Hi friends, today we are going to start with PAQ फॉर्म। अब ये PAQ फॉर्म होता क्या है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, फाइंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in normal form। अब नॉर्मल फॉर्म ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, लेकिन इसको कैसे स्टाइल में लिखना है। तो जब नॉर्मल फॉर्म होगा तो मैट्रिक्स A ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n होगा। इसको आपको लिखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, मतलब अगर ये 4 होगा तो ये 4 क्रॉस 4 होगा, A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर ये 3 है तो ये 3 क्रॉस 3 होगा। तो आई स्टार्टेड विद द सिंपल फॉर्म, सिंपल क्वेश्चन A जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। तो अगर ये 3 और ये 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। तो अपना सोल्यूशन स्टार्ट होगा हमेशा यही फॉर्मूला से कि A इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू आई। मैट्रिक्स A 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A मैट्रिक्स एज इट इज, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऐसा बन गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे तो हम नॉर्मल फॉर्म करेंगे, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने भी रो ऑपरेशन होंगे वो इस पे होंगे और जितने भी कॉलम ऑपरेशन होंगे वो इस पे करना है। और ये बात दिमाग में रखना, रो ऑपरेशन फर्स्ट वाले पे, कॉलम ऑपरेशन सेकंड वाले पे। ऑपरेशंस में चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पे 1 लाना है जो कि है, और नीचे इसके 0 करना है, तो इसके नीचे 0, यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, मतलब ऑपरेशन सिर्फ रो 2 पे करना है। तो रो 2 पे ऑपरेशन करना है, रो 2 माइनस सम वैल्यू ऑफ रो 1। ये वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो -1 अपॉन 1, सो दिस बिकम +1, दिस इज द ऑपरेशन। तो अब ये A पे क्या ऑपरेशन होने वाला है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एज इट इज, 1 2 एंड -2। और यहाँ पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने ही सेट किया है इसको। 3 + 2, दिस बिकम 5 एंड 0 -2 मतलब -2। नीचे वाला रो एज इट इज विच इज -2 1। अब ये जो ऑपरेशन किया है ये फर्स्ट पे करना है, सेकंड पे कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट पे ऑपरेशन करना है, फर्स्ट रो एज इट इज, लास्ट रो एज इट इज। अब एडिशन, रो 2 रो 1 का एडिशन, मतलब ये हो गया 1 1 + 0 इज 1 एंड 0 + 0 इज 0, ये आ गया। फिर कॉलम ऑपरेशन करना है इन दोनों को 0 करने के लिए। तो C2 -2 टाइम्स C1 एंड C3 माइनस बिकम +2 टाइम्स C1। ये ऑपरेशन जब कॉलम करते तो हम यहाँ पे तो कुछ सोचते ही नहीं है, डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब फर्स्ट वाले को कुछ नहीं करना है और सेकंड वाले में आपको चेंजेस करने हैं। C2 विच इज 0 -2 टाइम्स C1, मतलब ये रहा -2। बाकी चेंजेस नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पे 0 है एलिमेंट। नेक्स्ट रो कॉलम 3 पे, कॉलम 3 इज 0 + 2 टाइम्स C1, मतलब आ जाएगा 2। बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो ये कॉलम ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशन जब पहली बार किया तो हम लोग ने फर्स्ट पे किया, कॉलम ऑपरेशन सेकंड पे किया। अब यहाँ पे 1 लाना है अपने को। अब बहुत लोग सोचते रहते हैं, मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो R2 डिवाइड बाय 5, सो दिस बिकम 1 0 0 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे हो गया -2/5, 0 -2 1। अब मैंने रो को डिवाइड किया है 5 से, तो दिस बिकम 1/5 1/5 0 0 0 1।
क्योंकि मैंने रो ऑपरेशन किया है, ये एज इट इज रहेगा। अब 1 आ गया, इसके नीचे 0 करना है तो R3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2, सो 1 0 0 0 1 माइनस 2/5 0 0। अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2/5, सो दिस बिकम 5 माइनस 4/5, दिस बिकम 1/5 इज इक्वल टू, ये 1 0 0 1/5 1/5 0। नाउ ऑपरेशन R3 0 प्लस 2 टाइम्स 1/5 मतलब 2/5, दिस इज ऑल्सो 2/5 एंड दिस बिकम 1, सो 1 माइनस 2 2 0 1 0 एंड 0 0 1। ये यहाँ पे 1 आ गया, नीचे 0 आ गया, इसको साइड वाले को 0 करना है तो C3 पे ऑपरेशन करेंगे, C3 प्लस 2/5 टाइम्स ऑफ C2। तो जब ये ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाले मैट्रिक्स में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1/5, ये एज इट इज। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंजेस हुए हैं, 1 0 0 1/5 1/5 0 2/5 2/5 1 इंटू A, और ये वाले मैट्रिक्स में चेंजेस करेंगे। लास्ट कॉलम में चेंजेस होने वाले हैं, तो अब लास्ट कॉलम में चेंजेस देख लो। लास्ट C3 विच इज 2 प्लस 2/5 इंटू माइनस 2, दैट गिव्स मी 1/5, तो यहाँ पे ये 1/5 आ गया। देन 0 प्लस 2/5 टाइम्स 1 मतलब ये बन जाएगा 2/5, और लास्ट वाला जो है 1 और ये 0 है तो इट बिकम 1, ये चेंजेस। और अब यहाँ पे 1 लाने के लिए दो ऑप्शन है, या तो कॉलम को डिवाइड कर दो 5 मल्टीप्लाई करो 5 से, या तो रो को मल्टीप्लाई करो 5 से, कोई भी एक कर सकते। तो लेट से अपना कॉलम डिवाइड कर दिया मैंने या मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, सो दिस बिकम 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 5 हो जाएगा। ये 1 माइनस 2 1/5 0 1 2/5 0 0 1, तो ये मिला मुझे P, ये A और ये Q, और यहाँ पे मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स I। अब I का ऑर्डर 3 मिला है, तो द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3। अब स्पेशल चीज क्या है, तो ये P एंड Q दीज आर नॉट यूनिक। अगर यूनिक नहीं है मतलब मेरा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं और आप कर रहे हो, तो आंसर अलग हो सकते हैं। तो सर अलग हो गए तो राइट कौन सा और रॉन्ग कौन सा? तो जब 3x3 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि राइट किसका है और रॉन्ग किसका है। अब चेक कैसे करते हैं, तो इनवर्स कैलकुलेट करने का, क्योंकि 3x3 में ही हम लोग इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 3x3 में इनवर्स निकालेंगे तो इनवर्स निकालने का मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही होता है, दैट इज यूनिक, वो दो नहीं हो सकते। तो इनवर्स कैसे निकालने का यूजिंग P एंड Q वो देखते हैं अभी। तो यहां से I इज इक्वल टू PAQ मिला है मुझे A इनवर्स ढूंढना है। तो पहले तो यहां से P हटाऊंगा मैं, तो P इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, तो P इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो P इंटू P इनवर्स बिकम I, और यहाँ पे I इंटू P इनवर्स इज P इनवर्स, आंसर आया A इंटू Q। अब इसमें से A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स, तो एक काम करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया तो A इनवर्स P इनवर्स इज इक्वल टू I इंटू Q, A इंटू A इनवर्स इज I,
सो A इनवर्स P इनवर्स इज इक्वल टू Q, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय P, तो ये बन गया I, आंसर आया A इनवर्स विच इज Q इंटू P। Q इंटू P करने के बाद आपको पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आ रहा है, फिर दूसरे मेथड से A इनवर्स कैलकुलेट करके देखना है क्या आता है, और दोनों को कंपेयर जब करेंगे देन वी विल कम टू नो कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि P और Q राइट आया है कि रॉन्ग आया है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में चेक कर सकते हैं, बाकी में नहीं। बाकी में आपको यही सोचना है कि मेरा आंसर करेक्ट है। तो किसी और से पूछ के मत लिखना कि भाई तेरा क्या आ रहा है मेरा वही आएगा, वैसा नहीं है, सबका वैल्यू अलग अलग हो सकता है। तो दिस वाज PAQ मेथड। आगे का देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो, फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।